डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माई कैप्चर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर केवल उन्हीं प्रोडक्ट का रिव्यू किया जाता है जिनको मैं खुद अपने लिए परचेज करता हूं और जिन पर मैं पूरी तरह रिसर्च कर लेता हूं, समझ लेता हूं, तभी मैं कोई एडवाइस देता हूं। आज जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है, यदि आप एक पार्टी स्पीकर लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा एक दिक्कत ये आती है कि हम JBL में जाएं या सोनी में जाएं। जब JBL और सोनी की आपस में बात होती है, बहुत सारे आपको यूट्यूब के वीडियो मिलेंगे, कंपैरिजन बिटवीन JBL एंड सोनी, JBL कंपैरिजन, सोनी कंपैरिजन, ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिलेगा। लेकिन कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि हमें सोनी की तरफ स्विच करना चाहिए या JBL की तरफ स्विच करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ को एडवाइस देते हैं। मेरा भी एक अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने R&D किया, जब चीज़ों को समझा, मैंने उसको ट्राई किया, उसका डेमो लिया, तब मैं भी एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। पार्टी बॉक्स मतलब कौन सा लेना चाहिए। पार्टी बॉक्स लेने का एक तो पर्पज़ ये होता है कि यदि आप सिंगिंग करते हैं या कोई कैरोके करते हैं तो उस पर्पज़ से भी ये बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें माइक का अटैचमेंट होता है। तो आज हम केवल इस चैनल पर केवल 2 ही ब्रांड की बात करेंगे, JBL और सोनी। इसके अलावा भी हम बताएंगे, लेकिन JBL और सोनी को मेन दिमाग में रखते हुए बात की जाएगी, ट्रॉली स्पीकर और पार्टी स्पीकर जो भी कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनका आपस में कंपैरिजन करने का कोई मीनिंग नहीं होता है। दोनों ब्रांड अपनी अपनी जगह एक अलग अलग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं। अब रहा माइक्रो लेवल पर अगर स्टडी करनी है कि भाई किस में हमें जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, कभी कोई बास की बात करता है कि इसमें बास अच्छा होता है, इसमें ये अच्छा होता है, इसमें वो अच्छा होता है, तो इसको समझने के लिए बहुत टेक्निकली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा बारीकी से। पहले सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि यदि आपको कोई भी पार्टी बॉक्स लेना है, कोई भी स्पीकर लेना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपका बजट क्राइटेरिया क्या है। जितना पैसा डालते जाएंगे चीज़ें मीठी होती जाएंगी, आप समझ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी आपकी बजट। आपका बजट 20,000 है या बजट आपका 30,000 है या 40,000 है या 50,000 है या 60,000 है या एबव नियर अबाउट 1 लाख है। इसमें बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले तो बजट डिसाइड करिए। आप ब्रांड मत डिसाइड करिए कि हम JBL लें या सोनी लें। दूसरी चीज़ ये डिसाइड करिए कि आपका मेन पर्पज़ क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम JBL के पार्टी बॉक्स में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, समझ लीजिए हमने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया 710 या वाट एवर कोई भी, या उसी के नियर अबाउट हमने एक सोनी का भी मॉडल सेलेक्ट कर लिया, वो भी एक पार्टी बॉक्स है, वो भी अच्छा साउंड देता है और JBL भी अच्छा साउंड देता है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आप उसको जब रखेंगे, जब किसी सिस्टम का पावर आउटपुट करीब 800 वाट के आसपास है, 700 वाट के आसपास है, तो आप ये समझ लीजिए उसको किसी फ्लैट वगैरह में आप आधे से ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं चला सकते। उसके लिए अपना घर होना चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। इन सब सिस्टम को समझने के लिए, सुनने के लिए एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर। आपको फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, अगल बगल धमाका हो जाएगा, आप समझिए। बहुत ज़्यादा इनमें पावर होती है, हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या आपके पास एप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे आपको उसको रखना है, जहाँ पे आपको सुनना है। क्योंकि इन सब में इतना पावर होता है, क्योंकि इनका वाइब्रेशन, इनकी जो थ्रो होता है इतना खतरनाक होता है कि मतलब इसको बर्दाश्त कर पाना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। तो अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल में ये सब दिक्कत क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको लेना क्या है, समझना क्या है, तब जाके इसका चुनाव करिए। दूसरी बात मैं एक आपको बहुत ज़रूरी बता देना चाहता हूँ कि JBL और सोनी ब्रांड को लेकर अगर बात करनी है तो पहले आप ये समझ लीजिए कि JBL स्पीकर बनाने के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। स्पीकर बनाने में इनको महारत हासिल है। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लीजिए, JBL सोनी में JBL स्पीकर बनाने के बहुत बड़े निर्माता हैं। JBL US से बेस्ड कंपनी है, इंडिया उसका मैन्युफैक्चरर है। तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी चीज़ें, उनकी स्पीकर में बहुत बड़ी मास्टरी है, आप ये समझ लीजिए। और JBL की क्वालिटी को बीट कर पाना एक तरह से नामुमकिन सा है, आसान नहीं है। आप ये क्लियर समझ लीजिए, लेने से पहले उसकी क्वालिटी को बीट कर पाना JBL की इतना आसान काम नहीं है, बहुत क्रिटिकल है। वो एक अलग लेवल का साउंड है,
अलग ही लेवल का साउंड है, वो एक अलग कैटेगरी है। आप उसको उठा के कहो हम सोनी से कंपेयर करें, उससे कंपेयर करें तो मत करिए। JBL अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा स्पीकर का निर्माता है कि उसका जब आप साउंड सुनेंगे, चीज़ें सुनेंगे, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी है। मैंने तो बहुत ट्रायल किया है, बहुत सुना है, सोनी सुना है, JBL सुना, सब सुना है, कैरोके भी सिंगिंग की है, सब कुछ किया है। उसका थ्रो, उसका पावर, उसकी जो क्वालिटी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आँख बंद करके JBL जैसे ब्रांड को लिया जा सकता है। अगर आपको क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है, सीधा आँख बंद करके सीधे JBL पे जाइए। ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है यदि कोई भी कन्फ्यूजन है JBL और सोनी के बीच में। तो यही मेरा एक एडवाइस था आपको बताने का। और मैंने तो बहुत सारा ट्रायल्स किया है ट्रॉली स्पीकर पे, और मैं खुद के लिए भी अपना एक ट्रॉली स्पीकर अभी लूँगा। और इतना R&D रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया है, मैं JBL का 710 मॉडल लूँगा। सोनी की बात करें तो सोनी में भी एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, सोनी अल्ट पावर 10। उस पर भी मैंने बहुत सारा ट्राई किया है, वो बहुत हैवी है। आप छोटे छोटे कमरे में 12 बाई कमरा ये सब सिस्टम नहीं चला सकते। आप समझने की कोशिश करिए, इसके लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तभी आप इसका आनंद उठा पाएंगे। इस सब में बहुत पावर होता है, ये नहीं झेल सकता हर कोई इसको। छोटे मोटे हैं चलो 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट समझ में आता है, लेकिन अगर JBL 710 पे जाओगे, सोनी अल्ट पावर 10 पे जाओगे, इस तरह के जब लेवल पे जाओगे तो आपका थोड़ा जगह स्पेस थोड़ा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका अपना घर है, ये फ्लैट व्लैट में चलाने वाले सिस्टम नहीं है। तो यही मेरा एक मैसेज था इस अपने वीडियो के माध्यम से आपको देने का कि JBL और वर्सेस सोनी में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने भी R&D की है, मैंने भी रिसर्च किया है, मैंने भी बहुत टेस्टिंग की है। उस टेस्टिंग के आधार पर ही मैं आज अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यदि आपको कोई ट्रॉली स्पीकर, पार्टी स्पीकर लेना हो, आंख बंद करके JBL का सिस्टम ले लीजिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। उसका क्वालिटी को कंपेयर कर पाना या करना भी कोई मतलब नहीं है। JBL को मीट कर पाना एक तरह से नामुमकिन समझिए आप। मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई सिस्टम उठाना हो आंख बंद करके JBL का उठाइए, उसके साउंड को नहीं कंपेयर करिए प्लीज़ किसी से। थैंक यू वेरी मच।